आज आपको पत्र लेखन इस तरह से समझा देंगे कि आप किसी भी टॉपिक पर पत्र लेखन आसानी से कर लोगे, बशर्ते बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखना। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। किसी भी टॉपिक पर पत्र लेखन करते समय सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि ऊपर और नीचे के फॉर्मेट में क्या लिखना है, बीच के पैराग्राफ यानी बॉडी में क्या लिखना है, ये आप लोग अच्छे से समझ जाते हो। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखना, ये पत्र लेखन आपको मक्खन लगने लगेगा, यानी बहुत आसान लगने लगेगा। वैसे तो पत्र लेखन के दो तरीके होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। लेकिन एग्जाम में आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि ये जो पत्र लिखा है ये औपचारिक है या अनौपचारिक। आपको तो एक टॉपिक मिलता है जिस पर आपको पत्र लेखन करना होता है। तो बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने पत्र लेखन को 3 हिस्सों में बांट लिया है। पहला विद्यालय से संबंधित, दूसरा शिकायती पत्र और तीसरा सगे संबंधियों से संबंधित पत्र। इनमें से ही किसी एक पर आपको हर बार हर क्लास में लिखना ही पड़ता है। आगे भी आपको इन 3 में से ही किसी एक पर आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, इन तीनों को थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले सबसे आसान, विद्यालय से संबंधित पत्र। सबसे आसान इसलिए क्योंकि अक्सर आप इसे स्कूल में छुट्टी लेने के लिए या फिर अदर वर्क के लिए लिखते ही रहते हैं, लेकिन इसका भी एक फॉर्मेट होता है। देखिए, सबसे पहले सेवा में लिखना है। दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचे पद का नाम, जिस संस्था में हम पत्र लिख रहे हैं वहां के ऊंचे पद का नाम। अब ऊंचे पद पर स्कूल में प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य हैं, तो यहां श्रीमान प्रधानाचार्य जी आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमें उस संस्था यानी विद्यालय का नाम लिखना है जहां पर हम पत्र भेज रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख लिया क्योंकि टॉपिक में तो कुछ लिखा नहीं है विद्यालय का नाम। यहां शहर का नाम आ जाएगा। कौन से शहर का? जिस शहर में यह संस्था है। 5th लाइन में विषय यानी सब्जेक्ट आ जाएगा। विषय को लिखते हुए एक बात ध्यान रखना, विषय पूरे वाक्य में नहीं लिखना, 5-4 शब्दों में यानी शॉर्ट में आपको बताना है कि आप किस टॉपिक पर पत्र लेखन कर रहे हैं। तो जैसे इसी टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक के लिए बनेगा 2 दिन के अवकाश हेतु, यह विषय बन गया। और विषय के एंड में पूर्ण विराम लगाना मत भूलना। 6ठे नंबर पर आपको संबोधन करना है। संबोधन किसको? जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, यानी दूसरे नंबर वाले को। संबोधन में आप श्रीमान जी, प्रधानाचार्य जी या ऐसा ही कुछ और भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको टॉपिक से संबंधित 10-12 लाइन में पैराग्राफ यानी बॉडी लिखनी है। पैराग्राफ लिखने का भी एक तरीका होता है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बॉडी लिखने के बाद सबसे पहले धन्यवाद लिखना है, उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अब आपको लिखना है अपना नाम। और अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी होती, यह बात ध्यान रखना। तो आप क ख ग या अ ब स लिख सकते हैं। इसके बाद कक्षा और अंत में अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। एक बार कमेंट में अपना अपना रोल नंबर जरूर लिखना, देखते हैं किस किस का मैच करता है। तो बच्चों, विद्यालय से संबंधित किसी भी टॉपिक पर पत्र लिखना आता है तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, पत्र कोई भी हो, ऊपर और नीचे का फॉर्मेट आपको लिखना लेफ्ट साइड में ही है, यानी जैसे इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसी तरीके से लेफ्ट साइड में ही रखना है।